नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। इन दिनों कलकत्ता पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का हड़ताल जमकर चल रहा है। ममता बनर्जी जो वहां की सीएम है, असहाय महसूस कर रही है। वो लगातार डॉक्टरों से बातचीत करने का अनुरोध कर रही है, लेकिन डॉक्टर है कि मानने को तैयार नहीं है। वो निरंतर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। यहां तक कि बारिश के दिनों में भी उन्होंने पूरी रात हड़ताल पे बैठकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। इसी बीच वहां के राज्यपाल का एक बयान बेहद चौंकाने वाला सामने आया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ मैं अब कभी भी कोई भी मंच साझा नहीं करूंगा। विरोध इतना बढ़ चुका है कि अब सरकार को इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई है। ममता बनर्जी ने खुद एक सभा में कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। मसलन कि ममता बनर्जी डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से पूरी तरह से दबाव में है। उन्होंने एक बात जरूर कही कि इन डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जो डॉक्टरों के इलाज की वजह से परेशानी में हैं, उनको इलाज की जरूरत है। देश में और भी स्टेट में हत्या, रेप के मामले सामने आते रहते हैं और आंदोलन और उसका विरोध जताया जाता रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र में भी एक बदलापुर में एक कांड हुआ था, उसको लेकर भी यहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की, उसके बाद यह आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन कलकत्ता का यह आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि डॉक्टरों को न्याय नहीं चाहिए, बल्कि वो कुछ और भी चाह रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि इन डॉक्टरों के पीछे आखिर कौन है? क्या डॉक्टर विरोध के नाम पे राजनीति कर रहे हैं या किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट को लेकर वो सड़कों पे उतर गए हैं ताकि तब तक वो इस विरोध को जारी रखे जब तक कि वो सरकार को परेशान नहीं कर दे, सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर दे, तब तक वो शांत नहीं होंगे। क्योंकि जो विरोध या जिस मांग को लेकर उनका विरोध जारी है, वो मांग लगभग पूरी हुई है। जिस हॉस्पिटल में ये घटना हुई, उसके मुख्य आरोपी को कुछ ही घंटे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भी तमाम तरह की गिरफ्तारियां हुई, तबादले हुए, तमाम तरह की कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री खुद बिल लेकर आई, एंटी रेप बिल। और इसका सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वहां के राज्यपाल ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इस बिल को मतलब चूंकि राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद यह बिल पास होना था, लेकिन राज्यपाल ने मना कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि जो राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका विरोध है जो पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई, उसके बाद उसकी हत्या हुई, उसके विरोध में वो मंच साझा करने को तैयार नहीं है। लेकिन वही राज्यपाल एंटी रेप बिल को मानने को भी तैयार नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर राज्यपाल को चाहिए क्या? सवाल यह भी उठ रहा है कि डॉक्टरों ने इस निर्णय का क्यों नहीं विरोध किया? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तो वो विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध एक तरह से जायज भी लग सकता है, लेकिन राज्यपाल जो एंटी रेप बिल लाए गए थे उसका विरोध किया, उसको मानने से मना कर दिया। ये जो सामने आया है, इसका डॉक्टरों ने विरोध नहीं किया। डॉक्टर पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टरी पेशे का सबसे बड़ा धर्म है मरीजों की सेवा करना, और मरीज आज तड़प रहे हैं, बिस्तरों पे परेशान हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर सड़क पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए। निश्चित रूप से इंसाफ की लड़ाई जारी रहनी चाहिए, लेकिन किसी की जान की कीमत पे आपको इंसाफ चाहिए तो फिर आप किस मुंह से कल होकर खुद को डॉक्टर बताएंगे? अगर आपकी वजह से 30-40 लोगों की जान चली जाती है, फिर आप किस मुंह से लोगों के सामने कहेंगे कि मैं डॉक्टर हूं? क्या डॉक्टर का यही धर्म है कि अपने पेशे को ताला लगा दे और आप विरोध प्रदर्शन में सड़कों पे बैठ जाए? क्यों? क्योंकि आपको ममता बनर्जी का इस्तीफा चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं चाहिए तो फिर आपने उनके द्वारा बुलाए गए बैठक में शामिल होने से मना क्यों कर दिया? आपको बैठक में जाना चाहिए था, आपको अपनी बातें रखनी चाहिए थी। एक सीएम आपको बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपनी बातें रखिए, लेकिन आप तय एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की शर्त डाल दी। एक प्रोटोकॉल होता है, एक सीएम आपके साथ बातचीत कर रही है, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको कहां भेजना है? सवाल ये भी उठता है, क्या चाहते हैं आप? क्या सीएम
आपको सामने नतमस्तक हो जाए, और सीएम ने आपके सामने नतमस्तक भी हुआ, माफी भी मांगी उन्होंने कहा है कि आप जैसा चाहते हैं उसके हिसाब से हम कानून लाएंगे, हमने तमाम तरह की कार्रवाई की है, वो आगे का भी भरोसा दे रहे हैं। लेकिन आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो सवाल उठता है कि आपको आंदोलन अपनी मांगों के लिए नहीं कर रहे, ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई एजेंडा काम कर रहा है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के महू में 2 दिन पहले एक घटना हुई है। वहां 2 सेना के अधिकारी अपनी 2 महिला मित्रों को लेकर गए हुए थे। वहां पर रात में करीब 11 बजे से लेकर 2:30 बजे रात के दौरान एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई। करीब 6 आरोपी थे, इन सभी को पकड़ लिया गया है। लेकिन देश में आपने शायद ही किसी हिस्से में इसे लेकर कोई विरोध प्रदर्शन सुना हो या देखा हो। क्या भारतीय जनता पार्टी, जो पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को इस सरगर्मी से उठा रही है, इतना छाती पीट रही है, उसे मध्य प्रदेश में हुआ रेप का मामला दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या वो अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी? और करेगी तो कब करेगी? अगर आंदोलन नहीं हो रहा है तो हम क्यों ना माने कि इस मामले में पक्षपात हो रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह से आप उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में हर दिन नए कांड आते रहते हैं। नाबालिग लड़की हो, महिला हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश से कभी भी इस तरह की घटना सामने नहीं आती है कि वहां के लोग सड़कों पे उतर गए हों अपने सरकार के खिलाफ। न भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पे उतरते हैं, सिर्फ उन्हें पश्चिम बंगाल नजर आता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है ममता बनर्जी की, उनको अस्थिर करना है, उसे गिराना है। राज्यपाल भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन उसी राज्यपाल से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको मणिपुर कभी नजर नहीं आया? क्या आपने मणिपुर पे एक कमेंट करने की जहमत उठाई? देश में राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल की घटना पे तो दर्द महसूस करती है, लेकिन उन्हें मणिपुर नजर नहीं आता है। तो सवाल उठता है कि क्या हम सेलेक्टिव राजनीति करने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में आज के डेट में जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।